Good morning, students. In our previous lecture, we have completed our word meanings of chapter Animal Living Together, and we also learned the topics ग्रुप्स हमने जेब्रा ग्रुप के बारे में पढ़ा था, एलिफेंट ग्रुप के बारे में पढ़ा था, जानवर ग्रुप क्यों बनाते हैं हमने ये भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स का बिहेवियर कैसा होता है, जानवरों का व्यवहार कैसा होता है। ओके, फ्रेंडली एनिमल। फर्स्ट, एनिमल्स कैसे होते हैं? फ्रेंडली एनिमल्स भी होते हैं जो कि मित्रता करते हैं, इंसानों से भी मित्रता करते हैं। ओके, सम एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स आर वेरी फ्रेंडली। कुछ जानवर जैसे कुत्ते और बिल्ली जैसे जो जानवर होते हैं वो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, वो मित्रता करते हैं, वो इंसानों से और दूसरे जानवरों से भी मित्रता करते हैं। दे लाइक टू प्ले विथ अस, वे हमारे साथ खेलना भी पसंद करते हैं। सो वी कीप देम एट होम एज पेट्स। डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज एंड गॉट आर ऑल्सो फ्रेंडली। ऐसे जानवरों को लोग अपने घर पर पालते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, गॉट, डॉग एंड कैट। ऐसे जानवर जो होते हैं वो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, इनसे ये जानवर ह्यूमंस से भी, इंसानों से भी दोस्ती रखते हैं, और ऐसे जानवरों को लोग अपने घर पर एज अ पेट रखते हैं। कुछ छोटे छोटे डॉग के छोटे बच्चे होते हैं, पपी, उन्हें भी घर पे लाकर पालते हैं जब तक वो बड़े ना हो जाएं। पूरी लाइफ भी उनकी कई बार घर में एज अ पेट निकलती है। इन जानवरों को घर में पाला जाता है। ओके, आप इधर साइड में पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये बच्चा छोटे डॉग के साथ में खेल रहा है। अ चाइल्ड प्लेइंग विथ अ डॉग। ये बच्चा डॉग के साथ खेल रहा है और डॉग इन्हें हार्म भी नहीं करते हैं, इन्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। घर में जिन जानवरों को हम पालते हैं वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ओके, आपको यहाँ पे कैट की, काऊ की और गॉट की पिक्चर भी दे रखी है कि ये कैसे दिखते हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम शाय एनिमल्स, शर्मीले जानवर। ओके, सम एनिमल लाइक स्क्वायरल, रैबिट्स एंड मंकीज रन अवे व्हेन दे सी ह्यूमंस बिकॉज दे आर शाय। कुछ जानवर जैसे गिलहरी, रैबिट, खरगोश और मंकी मतलब बंदर, ऐसे जानवर क्या करते हैं? इंसानों को देखकर भाग जाते हैं। जैसे इन्हें इंसान दिखते हैं और ये क्या करते हैं? वहाँ से भाग जाते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि ये बहुत ही शाय होते हैं, ये बहुत ही शर्मीले होते हैं। When we go near a tortoise, जब हम कछुए के पास में जाते हैं, it immediately draws its head into its shell। जैसे ही हम कछुए के पास में जाते हैं तो वो अपना जो सर होता है, जैसे ये कछुआ दिख रहा है, इसका ये सर है, इस अपने सर को शेल के अंदर डाल लेता है, क्योंकि ये एनिमल भी क्या होता है? बहुत ही शाय होता है, बहुत शर्मीला होता है। जैसे ये ह्यूमंस को देखता है तो अपने सर को फटाक से जल्दी से अपने शेल में डाल लेता है। एनिमल्स लाइक डियर, फॉक्स, कंगारू एंड एलिफेंट आर ऑल्सो शाय एनिमल्स। जानवरों में डियर, फॉक्स, कंगारू और एलिफेंट भी शाय एनिमल में आते हैं। ओके, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल सेंसेस। एनिमल के सेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, ईयर, कान। लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स ऑल्सो हैव द सेंस ऑफ हियरिंग। जैसे इंसानों को अपने कानों से सुनने की शक्ति होती है, वैसे ही जानवरों को भी कान से सुनने की शक्ति होती है। सम एनिमल्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स वाइल सम हैव इंटरनल ईयर्स। कुछ जानवरों के कान बाहर की तरफ होते हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके जो कान होते हैं अंदर की साइड, उनके शरीर के अंदर की साइड छुपे हुए होते हैं, जो कि हमें देखने में बहुत ही मुश्किल होती है, या फिर कुछ जानवरों के तो कान हमें अंदर की साइड दिखाई भी नहीं देते। ओके, द शेप एंड साइज ऑफ ईयर ऑल्सो वेरियर्स विथ द एनिमल। उनके शेप और साइज जो होते हैं, आकार जो होता है कानों का, वो भी जानवरों के साथ में बदलता रहता है। एनिमल्स लाइक डॉग,
कैट एंड लॉयन हैव एक्सटर्नल ईयर्स। जानवरों में जैसे डॉग, कुत्ता, बिल्ली और शेर जैसे जो जानवर होते हैं उनके कान क्या होते हैं, बाहर की साइड होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। एलिफेंट हैव बिग फैन लाइक ईयर्स। हाथी के जो कान होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। आपको पिक्चर में भी दिख रहे होंगे कि हाथी के जो ये कान हैं वो कितने बड़े बड़े होते हैं। बिग ईयर्स हेल्प इन कैचिंग मोर साउंड। उसके बड़े बड़े जो कान होते हैं उससे ज़्यादा आवाज़ सुनने में हेल्प करते हैं। In some animals, ears are very small and are difficult to see. Such ears are called internal ears. कुछ जानवरों के कान बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं, उन्हें देखने में बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे कान को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ईयर्स बोलते हैं। ओके। बर्ड्स हैव होल्स इन देयर हेड्स फॉर हियरिंग। जो बर्ड होते हैं, पंछी होते हैं, उनके जो कान होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, उनका जो हेड होता है, सिर होता है, उसमें एक छेद होता है। उन छेदों से बर्ड्स को क्या करता है, सुनाई देता है। ओके। स्नैक्स डू नॉट हैव ईयर। स्नैक, सांप के कान नहीं होते हैं। दे फील द साउंड थ्रू वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। उन्हें महसूस कैसा होता है, आवाज़ महसूस कैसे होती है, ज़मीन पे जब वो रेंगते हैं, ज़मीन पे जब वो रेंगते हैं तो उन्हें साउंड की वाइब्रेशन सुनाई देती है। वाइब्रेशन किसे बोलते हैं हम, जो हल्का हल्का सा साउंड होता है, हिलता हुआ जो साउंड होता है वो उन्हें सुनाई देता है हल्का हल्का सा। स्नैक कैन नॉट लिसन टू द म्यूजिक प्लेड बाय द स्नैक चैम्बर। जो स्नैक होता है उससे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। ठीक है, वो उसे सिर्फ स्नैक को सिर्फ बीन की ही आवाज़ सुनाई देती है। दे फॉलो द मूवमेंट ऑफ द फ्लूट। जब फ्लूट बजती है, जब फ्लूट बजती है, बीन बजती है तो उसकी आवाज़ स्नैक को सुनाई देती है और उसकी स्नैक की आवाज़ को वो फॉलो करते हुए आगे मूवमेंट करता है। ओके। सेकेंड, हेयर, बाल। द स्किन ऑफ एवरी एनिमल इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ कवरिंग। हर पशु के त्वचा को बचाया जाता है किसी न किसी चीज़ से कवर करके। दिस कवरिंग मे बी इन द फॉर्म ऑफ हेयर, फेदर और फुर। ये कवरिंग कौन कौन से फॉर्म में होती है, जैसे कुछ जानवरों के बड़े बड़े बाल होते हैं, उनसे उनकी स्किन को प्रोटेक्ट किया जाता है। बहुत सारे जानवरों के क्या होते हैं, पंख होते हैं, तो उनसे भी उनकी स्किन को प्रोटेक्ट होता है। बहुत सारों के पंख होते हैं जिनसे भी उनकी स्किन प्रोटेक्ट होती है। द कवरिंग डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट एंड रीजन वेयर द एनिमल लिव्स। और ये बाल, पंख और पर जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं, वहाँ के मौसम पे भी डिपेंड करते हैं जहाँ पर वह जानवर रहते हैं। एनिमल लाइक याक, मस्क, ऑक्स और एंड बियर हैव लॉन्ग हेयर एज दे लिव इन कोल्ड रीजन एंड द हेयर कीप देम वार्म। जो जानवर याक, मस्क, ऑक्स और बियर जो होते हैं उनके जो बाल होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही लंबे होते हैं और वो क्या करते हैं, ठंडी जगह पर रहते हैं। और उनके जो लंबे लंबे बाल होते हैं उनके जो लंबे लंबे बाल होते हैं वो बहुत ही गर्म होते हैं, जो कि उनकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। उन्हें हेल्प करते हैं बॉडी को गर्म करने के लिए, क्योंकि वो ठंडी जगह पर रहते हैं। ओके। सिमिलरली एनिमल लाइक डियर, जेब्रा, जिराफ एंड टाइगर हैव वेरी शॉर्ट हेयर। जैसे कि डियर, जेब्रा, जिराफ और टाइगर के बाल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज दे लिव इन हॉट एरिया, क्योंकि वो बहुत ही गर्म जगह पर रहते हैं। हेजहॉग्स एंड पोर्क्यूपाइन हैव स्पिक्ड विथ प्रोटेक्ट देयर फ्रॉम एनिमीज। जो हेजहॉग्स और पोर्क्यूपाइन होते हैं उनके जो नाखून होते हैं वो बहुत ही तीखे तीखे, बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। हेजहॉग आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, इनके नाखून बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और ये इनके नाखूनों से अपने दुश्मनों से बचते हैं। इनके जो दुश्मन होते हैं उनसे बचने के लिए इनके नाखून इनको बहुत ही हेल्प करते हैं। बर्ड्स हैव लॉन्ग फेदर्स टू फ्लाई। जो
पक्षी होते हैं उनके पंख बहुत ही बड़े बड़े होते हैं जो कि उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। एंड सॉफ्ट फेदर टू कीप देम वार्म, और उनके जो सॉफ्ट मुलायम मुलायम जो पंख होते हैं वो उनके शरीर को क्या देते हैं, गर्माहट देते हैं। ओके, आपको यहाँ कुछ बर्ड्स के पिक्चर्स भी दे रखे हैं, जैसे हेजहॉग्स की दे रखी है जिसके नाखून उनसे दुश्मनों से बचाते हैं। आपको बर्ड की भी पिक्चर दे रखी है जिसके जो पंख होते हैं कितने बड़े होते हैं, आप देख सकते हैं, और ये इसे उड़ने में भी हेल्प करती हैं और इनकी शरीर को भी गर्म रखती है। हमें याक की भी पिक्चर दे रखी है और बियर की भी पिक्चर दे रखी है। ओके, आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें जो आंसर राइट है उस पर टिक करना है। फर्स्ट, दिस एनिमल हैज़ लॉन्ग हेयर ऑन इट्स बॉडी। हमें ऐसे जानवर का नाम बताना है जिसकी शरीर पर बाल बहुत ही लंबे लंबे होते हैं। फर्स्ट, ज़ेब्रा। ज़ेब्रा कहाँ रहता है, हॉट एरिया में रहता है या कोल्ड एरिया में रहता है, बताइए। ज़ेब्रा क्या होता है, हॉट एरिया में रहता है, इसलिए इसके बाल क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। सेकंड, डियर। डियर कहाँ पर रहता है, डियर भी हॉट एरिया में रहता है, इसलिए इसके बाल भी बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। सी, याक। याक कहाँ रहता है, ठंडी जगह पर रहता है, और इसलिए इसके बाल क्या होते हैं, बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, और इनके जो बड़े बड़े बाल होते हैं इन्हें गर्माहट देते हैं, बॉडी में गर्माहट देते हैं, इसलिए सबसे लंबे बाल याक के होते हैं। अपना ऑप्शन सी इज़ राइट। ओके, सेकंड, ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड। मछलियों के समूह को क्या बोला जाता है। फर्स्ट, स्वर्म, बी, हर्ब, सी, स्कूल। बताइए क्या बोला जाता है मछलियों के समूह को, मैंने आपको पढ़ाया है, बताइए। मछलियों के ग्रुप को स्कूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्कूल बोला जाता है। थर्ड, दिस इज अ फ्रेंडली एनिमल। दोस्ती करने वाला जानवर कौन सा है, इनमें से दोस्ती करने वाला जानवर कौन सा है, फ्रेंडली एनिमल है, कौन है बताइए। फर्स्ट, डियर, सेकंड, डॉग, सी, लॉयन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। फ्रेंडली एनिमल को हम अपने घर पर एज अ पेट भी पालते हैं, रखते हैं। तो हम अपने घर पे किसे रख सकते हैं, क्या आप शेर को अपने घर पर रख सकते हैं, नहीं। डियर को रख सकते हैं, नहीं। हम डॉग को अपने घर पर एज अ पेट रख सकते हैं, यस। तो आवर ऑप्शन बी इज राइट। ओके, फोर्थ, ब्लैंक एलिफेंट डू नॉट स्टे इन अ ग्रुप। कौन सा हाथी ऐसा है जो कि समूह में नहीं रहता है। फीमेल एलिफेंट, मेल एलिफेंट, सी, यंग एलिफेंट। बताइए। फीमेल एलिफेंट एंड यंग एलिफेंट ग्रुप में साथ में रहते हैं। मेल एलिफेंट जब 14 to 15 ईयर के हो जाते हैं तब अपने ग्रुप से निकल जाते हैं। ओके, तो मेल एलिफेंट जो होते हैं वो ग्रुप में नहीं रहते हैं। ओके, फिफ्थ, आई एम अ शाय एनिमल। मैं शर्मीला पशु हूँ, मैं शर्मीला जानवर हूँ। बताइए शर्मीला जानवर कौन सा है, मंकी है, टॉर्टॉय है या कैट। बताइए। मंकी क्या करता है, जैसे ही ह्यूमंस को दिखता है तो क्या करता है, भाग जाता है, तो मंकी क्या हुआ, शाय एनिमल हुआ। सेकंड, टॉर्टॉय। टॉर्टॉय कैसा एनिमल है, टॉर्टॉय भी शाय एनिमल है। जैसे ये ह्यूमंस को दिखता है तो अपने हेड को क्या करता है, शेल में डाल लेता है। तो अपना ऑप्शन बी भी राइट है। सी, कैट, बिल्ली। बिल्ली क्या इंसानों को देखकर भाग जाती है, नहीं, इसलिए अपना ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट। ओके, our question number second is fill in the blanks. Okay, first, the oldest female elephant is the blank of the group. जो एलिफेंट ग्रुप की सबसे बड़ी होती है उसे
ग्रुप का क्या बना दिया जाता है, लीडर बना दिया जाता है। द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट इज द लीडर of the group. Okay, second, animals move in groups to blank themselves from the enemies. एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं दुश्मनों से क्या करने के लिए, बचने के लिए, प्रोटेक्ट themselves, प्रोटेक्ट themselves, दुश्मनों से बचने के लिए। एनिमल मूव इन ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज। थर्ड, अ ब्लैंक ड्रॉज इनटू इट्स हेड इनटू इट्स शेल व्हेन वी गो नियर। जब हम पास में जाते हैं तब वह अपने सिर को शेल के अंदर डाल लेती है। बताइए कौन डाल लेती है, टॉर्टॉय। अ tortoise draw in is its head into its shell when we go near it। जब हम टॉर्टॉय के पास में जाते हैं तब वह अपने हेड को शेल के अंदर डाल लेती है। फोर्थ, ब्लैंक हैव लार्ज फैन लाइक ईयर्स। बड़े बड़े कान होते हैं। किसके होते हैं बताइए, किसके होते हैं, एलिफेंट के। फिफ्थ, ब्लैंक डो नॉट हैव ईयर। किसके कान नहीं होते हैं, बताइए किसके कान नहीं होते हैं, स्नैक के। ओके, our question number 2 is completed।